small AC gate experiments. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस सभी का स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। मैं हूं सौरभ दहीवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। नई दिन, नई सुबह, नया पार्ट ऑफ द टॉपिक BEE जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। यस, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत अपने चैनल के ऊपर। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए, बिकॉज आज हम लोग देख रहे हैं नोडल एनालिसिस। आज से मतलब इनफैक्ट कल से ही, कल के ही सेशन में मैंने कुछ एनालिसिस की शुरुआत कर दी थी। ओके, नोडल एनालिसिस की शुरुआत कर दी थी मैंने, कॉन्सेप्ट वहां पे बता दिया था। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं देखा है टेंशन मत लीजिए, ये पर्टिकुलर सेशन में भी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ओके जी, चलो तो फटाफट से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये है सेशन नंबर 12। सभी को गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फटाफट से लाइक ठोक दो यार, लाइक ठोक दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इनफैक्ट मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब पे लाइक की जरूरत और सब्सक्राइब की जरूरत मुझे ही है ना जी, बिकॉज आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ यार, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है जनाब। तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप अपने बिल्कुल यहाँ पे कहते हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ इसको जरूर शेयर करिए जरूर, राइट जी। एंड सब्सक्राइब करने भी उन्हें कहिए। ओके जी, चेक करते मेरी आवाज क्लियरली आ रही है बच्चों, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस यस यस, एवरीवन बताई दो। अच्छा, आई थिंक माई कैमरा का इशू, एक ही मिनट। Yeah, is it fine? I think now it's fine, I think now, right? So you can follow us, on Instagram, Facebook and Twitter as well. Okay, @Saurabh Dahivatkar. Okay जी, चलो 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 आगे बढ़ेंगे। सिंगम जी थोड़ा कैमरा का इशू सॉल्व करिए, फटाक से सॉल्व करिए। यस, थैंक यू सो मच सिंगम जी। चलिए, सिंगम जी हमारे कैमरामैन है, वो देखते रहते हैं हमेशा से। ओके जी, एंड सॉल्व भी कर देते फटाफट से, राइट जी। तो चलिए टॉपिक का नाम डाल देते हैं यहाँ पे, नोडल एनालिसिस। इज माई वॉइस इज क्लियर बच्चों? इज माई वॉइस इज क्लियर? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अरे ऑलरेडी स्टार्टेड यार, ऑलरेडी स्टार्टेड रक्षर जी, ऑलरेडी स्टार्टेड। वेयर आर यू? स्टार्ट करिए, लेक्चर को स्टार्ट करिए रक्षर जी, ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड। ओके जी, आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। या प्लीज चेक डाउन बच्चों, प्लीज चेक डाउन। लेक्चर कनेक्ट हो चुका है ना? लिंक तो सही डाली है मैंने बिल्कुल भी। यस यस यस, अमेजिंग, नाउ इट्स फाइन। चलिए ओके, आगे बढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जो मचाने को बवाल। ओके जी, चलो। फाइंड द करंट इन द वेरियस रजिस्टर्स, find the currents in various resistors of the circuit shown in figure। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं शोन इन फिगर। ओके जी, अभी सर्किट क्या है थोड़ा ध्यान से उसको ड्रॉ कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके जी, यस अमन अस्पाल जी, वेलकम यार। यहाँ पे से मैं इस सर्किट को थोड़ा बारीकी से ड्रॉ करना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे रिमूव कर देते, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सर्किट बड़े ध्यान से ड्रॉ करना है आपको, बिल्कुल भी ध्यान से ड्रॉ करना है जी, क्योंकि सर्किट में खराबी हो गई तो पूरे सम में खराबी हो जाएगी।
यस, आई एम ड्रॉइंग इट, आई एम ड्रॉइंग इट जस्ट फॉर यू, आई एम ड्रॉइंग इट बच्चों। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट आ गई, यहाँ पे दूसरी पॉइंट आ गई। ओए होए होए बाबा जी, खेल हो गया, ये तो खेल हो गया। चलो चलो चलो, यो 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 अमन अस्पाल जी, अमेजिंग। ड्रॉ कर रहे ड्रॉ कर रहे हैं क्या सब लोग? यस बच्चों, यस, अमेजिंग, जम रहा है, जम रहा है हमें। यस, दिस इज व्हाट द सर्किट, दिस इज व्हाट द कंप्लीट सर्किट। ड्रॉ करिए अच्छे से। बिल्कुल भी, ये सुबह सुबह लेक्चर क्यों लिया? बिकॉज कॉन्सेप्ट है ना यार, कॉन्सेप्ट है तो फ्रेश माइंड से अगर आप देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। रात को अपना माइंड बहुत ज्यादा टायर्ड रहता है, थका हुआ रहता है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसते, है ना जी। तो इसको दिमाग में घुसने के लिए माइंड थोड़ा फ्रेश होना जरूरी है। बिल्कुल, पूरा सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया है, पूरा सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया है। आपको एक ही बारी इसको क्या करना है, लिख देना है अच्छे से, ड्रॉ करना है अच्छे से, एंड इसको ऑब्जर्व करना है। हाउ मेनी नोड्स आर देयर, कितने नोड्स हैं यहाँ पे। नोड्स कितने हैं? फर्स्ट नोड है ये ए नोड, मतलब जहां से ब्रांचेस निकलते हैं। मैंने कल ही बोला था, नोड मतलब जहां से ब्रांचेस निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन नोड। ओके जी, तो ये ए नोड है, यहाँ पे होगी ये बी नोड। ओके जी, अच्छा सर मेरा सुबह थका हुआ रहता है। हाँ जी हाँ जी, सुबह उठना मतलब यार किसी को भी थोड़ा जान पे आएगा ही आएगा, बट द सिनारियो इज सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई आपकी सुबह ही होने वाली है। ओके जी, देखिए ए बी सी नोड मुझे मिल चुका है। अब मैंने क्या कहा था, नोडल एनालिसिस इज द ओनली एनालिसिस इन विच वी यूज अ केसीएल। मतलब नोड एनालिसिस ये ऐसा इकलौता एनालिसिस है जिसमें केसीएल को इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को यूज किया जाता है, बाकी सब जगह पे हम लोग केवीएल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केवीएल यूज करते हैं, राइट। तो अभी केसीएल को यूज करना है ये तो ठीक है, लेकिन कैसे करना है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कल ही बोला था, अगर नोड के पास करंट आ रहा है तो दैट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव। अगर करंट जो है वो नोड को छोड़ के जा रहा है तो दैट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। क्या कह रहा हूं मैं? आ रहा है तो पॉजिटिव, छोड़ के जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है जी, तो यहां पे करवा देते हैं। अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाई केसीएल टू नोड ए। यस जी, अप्लाई केसीएल टू नोड ए नोड पे केसीएल को अप्लाई कर दिया। ओके, देखते हैं अप्लाई करने के बाद क्या हो गया। चेक करते हैं, आप भी रहिए मेरे साथ, कम ऑन। ए नोड पे मैंने अप्लाई किया तो करंट 28 जो है वो उसके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा कैसे, व्हाट इज योर केसीएल, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ओके, ये अपना केसीएल है, इसको याद रखिए। याद मतलब v इज इक्वल टू आई आर है यार, v इज इक्वल टू आई आर है। बाप ने तो बोलते दिया है अपने को, हु इज बाप? ओम्स लॉ, है ना। ओम्स भैया ने हमें बोल दिया है v इज इक्वल टू आई आर, तो i इज इक्वल टू वी बाई आर। इतना तो हमें जरूर पता है बाबा जी। ओके, करंट जो है वो 28 जो है वो इस पूरे नोड के तरफ आ रहा है, तो 28 मैंने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, विच इज इक्वल टू, ये एक ब्रांच हो गई ना, दूसरी ब्रांच ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और ऊपर वाली नहीं भूलनी है, ऊपर वाली भी लेनी है। तो ऊपर वाली भी यहाँ पे आ गई। ओए होए होए, कृपा हो गई बाबा जी, कृपा हो गई। सारे ब्रांचेस मैंने ले लिए। कितने आ गए? 4 ब्रांचेस आ गए। अच्छे से इसको पढ़ना है, अच्छे से इनको पढ़ना है। चलो चलो चलो, ये 2 वाली तो हो गई, ये 2 वाली, ये 10 वाली, ठीक है। इतने सारे ब्रांचेस का मुझे इक्वेशन लिखना है। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। तो V कितना है अपना? वोल्टेज एट नोड ए, तो दैट इज VA।
क्या बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज एट नोड ए दैट इज VA, समझ रहे हो। ओके जी, तो यहाँ पे क्या करूंगा, VA डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, VA डिवाइडेड बाय यहाँ पे होने वाली है बिल्कुल 2, क्योंकि वो एक नोड वही है, ठीक है, प्लस एडिशन में नेक्स्ट वोल्टेज क्या है, वापस VA है, लेकिन वो वोल्टेज किन दोनों के बीच में जा रहा है, दो रजिस्टर है, वो दो वोल्टेजेस के बीच में है। कौन सा दो वोल्टेजेस, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, तो उन दो वोल्टेजेस के बीच में विच रजिस्टर इज देयर, 2 ओम का रजिस्टर इज देयर, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 2 ओम का रजिस्टर हम लोग तो नीचे ही लिखने वाले, बिकॉज V अपॉन R होता है, और दो वोल्टेजेस का वोल्टेज मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उन दोनों वोल्टेजेस का क्या लेना है, मुझे डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्शन लेनी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, VA माइनस VB अपॉन 2, क्योंकि उनके अक्रॉस का रजिस्टर कौन सा है, 2 ओम का है। बिल्कुल सही पकड़े हो बाबा जी, बिल्कुल सही पकड़े हो। चलो नेक्स्ट वन बता दो, A और C के बीच में विच रजिस्टर इज देयर, 10 ओम। ऊपर वाली ब्रांच देखो, मजा आ गई। VA माइनस VC होल डिवाइडेड बाई 10। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। चलिए जी, यहाँ पे मैंने मचा दिया, यहाँ पे मैंने पार्टीशन करवा दिया। ओके, दैट्स ऑसम। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को मुझे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई कैसे करते हैं पता है आपको, एलसीएम लेने का, सॉर्टेड रखने का, एलसीएम लेने का, बात सॉर्टेड हो जाएगी। एलसीएम क्या आएगा सबका, 2 10 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 28 आ गया, विच इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, 5VA प्लस 5 ब्रैकेट में VA माइनस VB। कैसे सॉर्ट आउट करना है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, और जिनको एलसीएम नहीं आता है वो डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्टली बता दूं, चलो डायरेक्टली भी बता देता हूँ कैसे करना है, तो आपके लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी ये डायरेक्टली करना। कैसे करना है, आई टेल यू। देखो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, 0.5 VA है ना, मतलब VA by 2 है ना, तो आई कैन राइट इट डाउन एज 0.5 इंटू VA है ना यार, कुछ समझ में आ रहा है, राइट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वन, 0.5 इंटू VA माइनस 0.5 इंटू VB, ये भी सॉर्टेड हो गया। 1/10 मतलब कितना हो गया, 1/10 मतलब 0.1 VA हो गया माइनस 0.1 VC हो गया। बस इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करिए। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, देखो 0.5 VA प्लस 0.5 VA मतलब कितना हो गया, 1 VA, 1 VA प्लस 0.1 VA मतलब 1.1 VA, 1.1 VA। VB कितना है, VB कितना है, माइनस 0.5 VB, दैट्स ऑसम। VC कितना है, minus 0.1 VC, which is equal to 28. This is what your equation number 1। अच्छा, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन। अभी आप कहोगे सर इतना घटिया कोएफिशिएंट, घटिया मतलब डेसिमल में आ गया ना यार, हमें हेट होता है डेसिमल के साथ, राइट जी। तो इतना घटिया जब कोएफिशिएंट होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने पास भगवान है, भगवान अपने साथ में है। कौन है भगवान, कैल्सी। तो कैल्सी में ही तो डालना है आपको सारे वैल्यू, समझ रहे हो, कैल्सी में ही तो डालना है आपको सारे वैल्यू, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। डायरेक्टली कैल्सी में आपको ये वैल्यू डालेंगे इक्यूएन मोड में, बात सॉर्टेड हो जाएगी एकदम। ओके, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ओके, दिस इज व्हाट फॉर नोड ए ना, नोड ए। अभी नोड बी के लिए करना है, नोड सी के लिए करना है। चलो फटाफट करते हैं जी। चलो यहाँ पे करेंगे, अप्लाई KCL टू नोड बी। ओके जी, नोड बी पे KCL अप्लाई करवा दिया। चलो बी पे चेक करिए कितने सारे ब्रांचेस है, बी पे कितने सारे ब्रांचेस है। यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, तो ऊपर वाले के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है ना, बी नोड के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो आप नोड बी के लिए ऊपर वाला ब्रांच क्यों कंसीडर करोगे,
समझ रहा है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? देखो मैं बड़े आराम से जा रहा हूं क्योंकि ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक मैंने ऐसा कोई सम लिया नहीं जिसमें बैटरी होती है, हाँ वोल्टेज सोर्स होता है, ऐसा कोई सम अभी तक लिया नहीं है। सेकेंड सम अपना वैसा रहने वाला है, ठीक है जी। चलो 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 फटाफट 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 देखो इक्वेशन बताओ, क्या करंट सोर्स दिख रहा है? कुछ नहीं, नोड बी पे कोई करंट सोर्स नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी जीरो, ऑब्वियसली इट विल बी जीरो, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू लिख देना है आपको 2, 5 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे देखो जीरो इज इक्वल टू VB was connected to VA, तो VB माइनस VA होल डिवाइडेड बाय, तो वहां पे 2 ओम का रेजिस्टर था। डायग्राम तो आपने निकाली रहेगी ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। ओके जी, नेक्स्ट वन प्लस यहाँ पे VB, अच्छा 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 VB ओए VB डिवाइडेड बाय, यस चेक करो रजिस्टर कितने का है? 5 का है, नीचे वाला देखो 5 का है, राइट जी। ओके, तो यहाँ पे 5 का है एंड VC के साथ कनेक्टेड है, तो VB माइनस VC होल डिवाइडेड बाय 1 होने वाला है क्योंकि उसके अक्रॉस का रजिस्टर इज 1। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एकदम सॉर्टेड। देखो यहाँ पे LCM लेने की कोई जरूरत नहीं बचती, बिकॉज सीन क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 VB माइनस 0.5 VA प्लस 1/5 मतलब 0.2 हो गई। ओके, तो 0.2 VB, ओके इतना ही, प्लस 1/1 मतलब यार ये गाउटेगिरी मत करना, ये गाउटेगिरी बिल्कुल भी मत करना। 1/1 1 ही होता है ना, पूछोगे कैल्सी में डालोगे, पहले कैल्सी गाली देगा आपको, ये क्या पूछ रहा है बे तू, है ना। चलिए चलिए चलिए, देयरफॉर अभी कैलकुलेशन पार्ट, चलो चलो चलो। VA का एक ही अकेला बंदा है तो माइनस ऑफ 0.5 VA पहले आ गया। VB वाले कितने, ये 0.5 है, ये 0.2 है, तो 0.7 हो गया, प्लस 1 तो प्लस 1.7 VB। ओके, VC के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑफ VC करवा दिया, विच इज इक्वल टू 0 करवा दिया। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पूरे एग्रेशन के साथ सम की तरफ ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, चलिए अप्लाई फटाफट करेंगे। अप्लाई KCL टू नोड C, बड़ा मजा आएगा, हाँ बड़ा मजा आएगा। अगर तीनों इक्वेशन आपको अच्छे से समझ चुके हैं तो बड़ा मजा आएगा। अब मैं फास्ट लिखूंगा। चलो C की तरफ कोई करंट सोर्स है क्या? हाँ जी है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स C को छोड़ के जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स C को छोड़ के जा रहा है। तो ऑब्वियस थिंग है, मेरे C पे कितने ब्रांचेस है वो पहले मैं मार्क कर देता हूँ। मेरे C पे ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ऊपर वाली एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, मतलब 4 टर्म्स इसमें आने वाला है। कम ऑन, 4 टर्म मुझे इसमें आने वाला है। 2 एम्पियर जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि वो 2 मेरे नोड C से बाहर जा रहा है, नोड C से it is going away from the node, so that's why we can write it down it as minus 2 which is equal to, come on, ऊपर वाली ब्रांच का पहले लिखते हैं। आप किसी का भी पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे एडिशन में ही हैं। आप उल्टा पुल्टा उल्टा जैसे चाहिए वैसे लिखो, ठीक है जी। चलो खुश हो जाओ। लेकिन ओके, VC माइनस VA, क्योंकि C से लेकर A तक हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करें। पहले क्या था, A से लेकर C तक कर रहे थे, अभी C से लेकर A तक कर रहे हैं, ठीक है। तो VC माइनस VA होल डिवाइडेड बाय उसके अक्रॉस का रजिस्टर इज 10 प्लस, ओके VC माइनस VB, उनके बीच में कितना है, 1 का है शायद, तो 1 ओम प्लस VC डिवाइडेड बाय, अच्छा VC के नीचे कितने का है, VC के नीचे C के नीचे कितने का है, 4 ओम का है, तो उसको मैं डायरेक्टली 4 लिख दूंगा। कुछ भी डाउट बच्चों, कुछ भी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यार आपके लिए ही कमेंट सेक्शन पूरा खुला पड़ा है, भर जाना चाहिए कमेंट सेक्शन। और लाइक सेक्शन, लाइक जरूर ठोकना जो लोग भी नए हैं यार, क्योंकि पूरे दिल से इसको सोल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं यार। कम ऑन, VC माइनस VA अपॉन 10 है ना, तो अपॉन 10 मतलब 0.1 VC माइनस 0.1 VA प्लस 1/1, नो गाउटीगिरी, तो 1/1 इज 1 ही होता है, तो ये VC माइनस VB
प्लस 0.25 VC, दैट्स ऑसम। चलो तो फाइनल इक्वेशन लिख देते, VC, अच्छा VA पहले ना, तो माइनस 0.1 VA करवा दिया। VB जो है वो सेकंड कर देंगे, तो माइनस ऑफ VB। VC देखो यार, VC देखो 0.1, ओके 0.1 फिर 1, मतलब ये हो गया 1.1, इतना ही VC दिख रहा है क्या, और 0.25 तो वो हो गया 0.35 प्लस 1, मतलब 1.35 यहाँ पे आने वाला है VC, तो प्लस 1.35 VC होल इक्वल टू -2। इसको भूलना नहीं है, अगर ये जो इक्वल टू RHS जो ये अगर भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे, सच कह रहा हूं बर्बाद हो जाओगे। तो ये रहेगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली, कैसे सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली? देखो आपको सॉल्व करने का मस्त मेथड है, दैट इज अप्लाइंग क्रेमर्स रूल। सबको पता है क्रेमर्स रूल क्या होता है ना, पता है ना सबको? क्रेमर्स रूल ऑलरेडी हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में उसको सोल्व किया हुआ है, लेकिन अभी उतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो डायरेक्टली यू विल सब्स्टिट्यूट इन द कैलसी solving these equations obviously with the help of calci, ये तीनों का तीनों डालो। EQN मोड में जाओगे, मोड में जाके 5 नंबर का बटन EQN रहता है, उसमें चौथे नंबर का इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि 3 अननोन है। कितने अननोन है? 3 अननोन है। ओके, तो 3 अननोन है, तो तीनों का कोएफिशिएंट डालिए D के जगह पे, है ना, ABC ऐसा दिखेगा, और D के जगह पे आपकी RHS सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, RHS को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे इज इक्वल टू दबाओगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ VA, VB एंड VC। आपको ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। और क्या वैल्यूज आते हैं मुझे बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या वैल्यूज आ रहा है, तब जाके आई टेल यू कि यार आप सही सॉल्व कर रहे हो या गलत सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, इक्वेशन सारे सही है, हम लोगों ने अच्छे से लिख दिए हैं। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से, आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहिए तो बिल्कुल यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है, बिल्कुल मेरे गुड मॉर्निंग स्माइली के साथ। That's awesome. Okay, next one ये भी ले लीजिए। परफेक्ट, तो चलिए मेरे ख्याल से सारे दोनों स्क्रीनशॉट आपको मिल चुके हैं। मैं जा रहा हूं मेरे नेक्स्ट सवाल की ओर, जो और भी मचाएगा बवाल, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने कोई करंट सोर्स नहीं डाला, मतलब वोल्टेज सोर्स नहीं डाला था। अभी डालने जा रहा हूं मेरा एक वोल्टेज सोर्स को। किसको? वोल्टेज सोर्स को। एक बैटरी लगा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए सेकेंड सवाल आपके लिए। आप इसका इक्वेशन बना सकते हो क्या? मुझे बता देना यार, क्या आप इन सब का इक्वेशन बना सकते हो क्या? यस, फाइंड द करंट थ्रू। नहीं तो एक काम करते, फाइंड द वोल्टेज, नोड वोल्टेज। ओके, फाइंड द नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज अक्रॉस all nodes। ओके, अक्रॉस ऑल नोड्स। ओके जी, डायग्राम में यहाँ पे ही निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे निकालते तो सॉर्टेड रहेगा अपना, थोड़ा करवा दी मैंने तो यहाँ पे। That's amazing। चलो यही डायग्राम है अपनी। कम ऑन यार, कॉलेज वाले भी इतना फटाफट नहीं करते रहेंगे। फटाफट इन शॉर्ट, इतना कॉन्सेप्चुअली उतना टाइम लेके और इन्वेस्ट करके मेरे ख्याल से कोई नहीं लेता रहेगा। सिर्फ ये बाबा की दरबार में हो रहा है जनाब, सिर्फ ये बाबा की दरबार में हो रहा है। बाबा ऐसे भी नहीं कि डायग्राम कॉपी पेस्ट करता है, ना जी ना, डायग्राम खुद से निकालेगा ये बाबा। मेहनत करोगे तो ही जाके बच्चे लोग को समझने वाला है, फल मिलेगा ऐसा नहीं, बच्चे लोग को समझने वाला है। क्योंकि मेरा मेन मिशन फल मिलना है ही नहीं, मेरा मेन मिशन है कि आपको अच्छा स्कोर करवाना, आपको अच्छे मार्क्स से पास करवाना। यही मेरा मेन विजन, मिशन और गोल है जनाब। तभी तो अपना देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारी मेहनत चल रही है जनाब।
चलो चलो चलो, तो मुझे यहाँ पे ये डायग्राम मिल चुकी है। मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन से यहाँ पे नोड से क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दूसरा नोड, यहाँ पे तीसरा नोड। ओके, तो यहाँ पे ए नोड है, यहाँ पे बी नोड है, यहाँ पे सी नोड है। चलो जी, नोड ए, नोड बी, नोड सी, मुझे 3 नोड मिल चुके हैं। मचाएंगे शोर सब मिलके चारों ओर। ओके जी, चलो वी ए। अब देखिए ए के लिए कितने ब्रांचेस है। यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है। 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं ए के लिए, राइट जी, 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, 3 ब्रांचेस दिख रहे हैं। अभी देखो वीए के लिए, इस वीए के लिए मुझे एक बात बताइए यार, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एक बात बताइए कि यार यहाँ पे कोई रजिस्टर आपको दिख रहा है क्या, है ना। इस ब्रांच में कोई रजिस्टर आपको दिख रहा है क्या? तो कोई भी रजिस्टर नहीं है, मतलब जब मैं केसीएल लगाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अप्लाई केसीएल टू नोड ए, टू नोड ए। ओके, केसीएल अप्लाई करेंगे नोड ए के बीच में। ओके, अभी देखो फर्स्ट ब्रांच में कोई रजिस्टर मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, तो अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो क्या आर के जगह पे आप 0 डालोगे? नहीं, अगर 0 डालोगे तो मेरा करंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और करंट इनफाइनाइट मतलब उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट पे क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी, राइट। हमें आग नहीं लगाना है, हमें सॉल्व करना है जनाब। हाँ, सॉल्व करके आग लगानी है जनाब, राइट जी। तो देखिए यहाँ पे आर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्रांच क्या हो जाएगी? रिडंडेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिडंडेंट हो जाएगी, मतलब वो निकल ही जाएगी। उस ब्रांच को आपको कंसीडर ही नहीं करना है, समझ रहे हो? कंसीडर ही नहीं करना है। यस बच्चों, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एवरीवन कंसीडर ही नहीं करना है। तो ऑब्वियो थिंग है, ये ब्रांच तो मैं निकाल दे रहा हूं, तो ऑब्वियो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा दूसरा केसीएल। कोई करंट सोर्स नहीं आ रहा है ना एक ही तरफ, तो वो तो 0 ही रहेगा यार। 0 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी होल डिवाइडेड बाई 4 हो गई, ठीक है। प्लस नेक्स्ट ऊपर वाली वी ए माइनस वी सी होल डिवाइडेड बाई 5 हो गई। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? यस बच्चों, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अमेजिंग। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कैसे सॉल्व करना है। इसको आप जरूर एक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। मैं फटाफट से दोनों बाकी नोड के लिए इक्वेशन बता देता हूं। यू कैन ट्राई दिस। ओके, अप्लाई KCL टू नोड बी। ओके, नोड बी की तरफ 2 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है? आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। तो चलिए, तो 2 एम्पियर आ रहा है, तो पॉजिटिव 2 ले लिया उस ब्रांच के लिए। नेक्स्ट ब्रांच 4 वाली, VB माइनस VA होल डिवाइडेड बाई 4 हो गई, प्लस VB माइनस VC होल डिवाइडेड बाई 3 हो गई। दैट्स ऑल, क्योंकि 3 ही ब्रांच थे, एक करंट वाली ब्रांच थी, एक इधर वाली थी और एक इधर वाली थी, ठीक है। सॉर्टेड हो गई। चलो इसको भी आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, अप्लाई KCL टू नोड सी। टू नोड सी के लिए KCL को अप्लाई कर देते हैं। चलो बता दो, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? 3 ब्रांचेस है। कोई करंट सोर्स आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको 0 करवा दो। एकदम से सॉर्टेड हो गया जनाब। VC डिवाइडेड बाय नीचे वाली ब्रांच, कितनी है नीचे वाली ब्रांच? 15 है। प्लस नेक्स्ट वन, VC माइनस VB डिवाइडेड बाय 3 है, क्योंकि ये VB वाली ब्रांच है, ठीक है। नेक्स्ट वन, VC माइनस VA होल डिवाइडेड बाय 5 है। तो 3 इक्वेशन, 3 अननोन, इंसाफ यहाँ पे हो चुका है। इन सभी इक्वेशंस को डालिए अपने कैलकुलेटर में। कैसे डालना है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सम में, इसी सेशन के प्रीवियस सम में, जो लोग नए जुड़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इसी सेशन के प्रीवियस सम में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कैसे इनको इक्वेशंस बनाने हैं और कैसे कैलसी में डालने हैं। ओके जी, तो बिल्कुल रिवाइंड करके इसको देख लेना, अगर आपको नहीं समझा है तो बड़े ध्यान से समझ में आ जाएगा।
जाएगा। एंड फिर भी नहीं समझ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या डालना है बच्चों, इन दोनों सम का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है मुझे, VA, VB एंड VC का आंसर। ओके जी, कैलसी में डालने के बाद जो भी आंसर दिखेगा XYZ का वो VA, VB, VC रेस्पेक्टिवली आंसर रहेंगे। ओके, तो इस सेशन को मैं यहाँ पे ही रुका रहा हूँ, इस सेशन को यहाँ पे ही रुका रहा हूँ। तो नोडल एनालिसिस में इतनी ही बात है। एक रेफरेंस नोड के तौर पे बोला जाता है, रेफरेंस नोड मतलब ये जो बीच वाला नोड होता है उसे ग्राउंड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस नोड। उसको रेफरेंस लिया जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही KCL लगाया जाता है। मेथड वही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। ओके जी, कोई दिक्कत ना लो, कॉलेज में वैसा सिखा गया तो उस अकॉर्डिंग जाइए, लेकिन इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लिखिए, इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग लिखिए, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ओके जी, ओके ओके ओके। तो चलिए आज का सेशन क्या क्या रहेंगे, टुडे एट 7 PM आपको मिलेगा फिजिक्स का सेशन नंबर 2, फिजिक्स का सेशन नंबर 2 अपनी ही चैनल के ऊपर एट 11 PM को आपको मिलेगा। मैथ्स 1 का नेक्स्ट सेशन, मैथ्स 1 का बिल्कुल नेक्स्ट सेशन आज आपको मिलेगा। किसका मिलेगा? पार्शियल का मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट सेशन आज आपको मिलने वाला है। मतलब आज तीनों सब्जेक्ट के पहली बार अपने चैनल के ऊपर ऐसा हो रहा है कि एक दिन पे तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल फटाफट से सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए इस बाबा की दरबार को। एंड आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज डालने वाला हूँ। वो मैसेज में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट रहेगी, वो मैसेज में पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट रहेगी, मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट रहेगी, BEE की रहेगी, फिजिक्स की रहेगी। तो वो पूरा मैसेज, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने क्लास के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी है उसमें जरूर डालना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपना चैनल पहुंच जावे और उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो विदाउट वेस्टिंग एनी मनी इन द क्लासेस एंड ऑल दैट। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल घर घर तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए ताकि अपना देश आगे बढ़े। इसी नोट के साथ इस सेशन को रुकाता हूं। मिलते हैं आज के फिजिक्स के सेशन में, मैथ्स के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।